हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों के विषय में। सभी की राजधानी आपको इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद याद हो जाएगी। याद करने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक आप देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं 28 के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी की राजधानी आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जिस दिन मैं अब ये जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी 2021 और सितंबर का महीना चल रहा है। तो सितंबर महीने तक अभी ये कंडीशन है कि 28 तो राज्य हैं हमारे भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं बताऊंगा 8 कैसे हुए, ये 29 राज्य से 28 कैसे हुए, इसके विषय में पहले हम जान लेते हैं। देखो जो जम्मू कश्मीर था पहले वो राज्य था हमारा, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हमने बदल दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए जो 29 थे उनकी जगह से एक कम हो गया, जम्मू कश्मीर कम हुआ और यहां पर 9 हो गए थे, क्योंकि ये 2 बने थे इसलिए 9 हो गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दादर व नागर हवेली के साथ साथ में हमने दमन और दीप को भी जोड़ दिया, इसलिए ये 9 की बजाय फिर से 8 हो गई। तो ये कंडीशन है, इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी की राजधानी देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कैसे याद रखें, क्या है? तो भाई आप ऐसे याद कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में आप जानते हो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ा राज्य भी है ये, हालांकि क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर आता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लाखों लोग हैं, कैसे याद रखेंगे हम? उत्तर प्रदेश में लाखों लोग हैं, तो लाखों से याद आ जाएगा लखनऊ। ठीक है जी। चलिए आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। सबसे पहले आप एक बात समझें कि जो उत्तराखंड है ना, वहां पर जो घास के मैदान होते हैं, घास को दून कहते हैं। घास को घास नहीं कहते, घास को कहते हैं दून। ये जो दून बन रहा है ना, घास को दून कहते हैं। और होती कैसी है घास आप जानते हो? तो हरी रंग की, यानी हरा रंग होता है घास का, तो हरा दून, इस शब्द का मतलब है हरा दून। और उत्तराखंड में भाई घास को क्या कहते हैं? दून। और दून का रंग कैसा होता है? हरा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे हरा दून कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में। तो देहरादून, इसी से याद हो जाएगा आपको देहरादून। उसके बाद है बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना। और इसको याद करने का तरीका है कि भाई कभी भी आप हार मत मानो, कभी भी आप हार मत मानो। अगर आप हार गए ना, अगर आप हार गए तो फिर आपसे कोई नहीं पटेगा। अगर आप हार गए तो फिर आपसे कोई नहीं पटेगा। ठीक है, तो हार यानी बिहार और पटेगा से पटना। चलिए उसके बाद है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि भाई झाड़ मतलब झाड़ी, मतलब झारखंड से झाड़ फूस, झाड़ी जो होती हैं इसको आप याद रखेंगे। तो झाड़ी या झाड़ फूस, झाड़ी या झाड़ फूस में अगर कोई घुसेगा तो उसको फांसी लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी? फांसी लगा दी जाएगी। तो फांसी से याद आ जाएगा रांची। ठीक है, चलिए उसके बाद है जी हरियाणा। देखो 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी एक ही है। जैसे हरियाणा की है चंडीगढ़, वैसे ही पंजाब की भी है चंडीगढ़, और वैसे ही खुद चंडीगढ़ की भी है चंडीगढ़। ठीक है जी, 3 राज्य हैं जिनकी राजधानी खुद चंडीगढ़ है। इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखो हरियाणा, तो एक गाना आपने सुना होगा हरियाणा वाला, कि तेरी कोठी में बनवा दूं चंडीगढ़ शहर में गोरी। ठीक है, तो वो हरियाणा का गाना है और उस गाने में चंडीगढ़ का जिक्र हो रहा है, तेरी कोठी में बनवा दूं चंडीगढ़ शहर में छोरी। इसलिए आप याद रखेंगे हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़।
राजस्थान, राजस्थान की राजधानी को याद रखेंगे कि भाई ऐसा स्थान जहां राज होता हो, यानी राजस्थान, ठीक है, ऐसा स्थान जहां राज होता हो, तो वहां पर सब जयकारे लगाते रहे, जय हो, जय जय ऐसा करते हैं ना, जय जयकारा बोलते हैं वहां सब जहां राज होता हो। तो जयपुर, राजस्थान की जयपुर हो जाएगी। गुजरात, इसकी ऐसे याद रखो कि भाई साहब या तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी जो थे वो गुजरात के थे, ठीक है। अगर कोई इस बात को याद रख पाए कि भाई गांधी जी कहाँ के थे, तो गुजरात। आपने सुना भी होगा कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। चाहे आप इसको ऐसे याद रख लो कि भाई गांधी जी जो है ना वो रात में नगर की सुरक्षा कर रहे हैं, डंडा लेकर नहीं चलते थे गांधी जी, तो गांधी जी रात में नगर की क्या कर रहे हैं, सुरक्षा, यानी गांधीनगर। और कब कर रहे हैं, रात में, ठीक है। उसके बाद है जी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसे कैसे याद रखें, मान लो आपकी नौकरी नहीं लग रही और आप किसी से राय लेने लगे कि भाई साहब हमें एक राय दे दो कि नौकरी कैसे लगेगी। आपने मांगी है एक राय, लेकिन अगर कोई सामने वाला बंदे से अगर आप एक राय मांगने लगो तो 36 राय देने लगेगा तुम्हें, मतलब 36 राय बता देगा तुम्हें, समझ रहे हो ना। तो 36 राय देगा। अगर किसी से आप राय पूछने लगो तो वो आपको 36 राय देगा। तो 36 से आ जाएगा छत्तीसगढ़ और राय से रायपुर, ठीक है जी। उसके बाद है गोवा। तो गोवा को देखो गांव से डिनोट करो, यानी गोवा ऐसा लगता है जैसे गांव की बात हम कर रहे हैं। गोवा यानी गांव, और गांव के जो लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते, तो यानी पढ़, देखो पणजी है, इसको पंजिम भी बोलते हैं, तो पणजी यानी पढ़ नहीं पाते, तो गांव के लोग पढ़ नहीं पाते। गोवा की राजधानी पणजी। उसके बाद है पंजाब। तो पंजाब में याद रखें जॉब, पंजाब यानी जॉब। आपकी जॉब नहीं लग रही है तो कैसे लगेगी जॉब, भैया चंडी माँ की पूजा करो, चंडी माँ की पूजा करो तो जॉब लग जाएगी आपकी। तो पंजाब यानी चंडीगढ़। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ज्यादातर लोग इसे जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई मुंबई में बनती है फिल्म, और जहां फिल्म बनती है ना वो स्थान जो है महाराष्ट्र हो जाता है, यानी महान राष्ट्र। बात समझ रहे हो, महान राष्ट्र कहते हैं जहां पर फिल्म बनती है। तो मुंबई, और मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की। मध्य प्रदेश, इसे याद रखेंगे कि भोपाल एक आदमी है, भोपाल एक आदमी का नाम है, और ये जो भोपाल है कहाँ बैठता है, सबके मध्य में जाके बैठता है। भोपाल सबके मध्य में जाके बैठता है, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक को ऐसे याद रखेंगे भाई कि नाटक कर रहा, कौन कर रहा है, तो देखो लंगूर, अगर हम शब्द निकालें ना लंगूर, तो लंगूर जो है बहुत नाटक करते हैं। लंगूर से याद आ जाएगा बंगलूर, लंगूर बंगलूर, ठीक है। तो नाटक कौन करता है, तो लंगूर जो है बहुत नाटक करते हैं। उसके बाद है जी केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसको कैसे याद रखें, मान लो अगर आप किसी को करेले दे दो, केरल को बना लो करेले, आपने अगर किसी को करेले दे दिए तो तिरुवनंतपुरम यानी उसको जो है तिरुवनंतपुरम यानी वंत नहीं आएगा, उसको वंत हम एक तरीके से कह सकते हैं स्वाद, टेस्ट, ठीक है। तो उसको वंत नहीं आएगा, या इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तिरुवंत यानी तीर, तिरु यानी तीर कमाने वाला तीर नहीं होता, तो हम तीर से निशाना लगा रहे हैं, किस पर, करेले पर। तीर से निशाना हम लगा रहे हैं और किस पर निशाना लगा रहे हैं, करेले पर। तो तिरुवनंतपुरम करेले यानी केरल की राजधानी। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो इसे ऐसे याद रखें, तमिल, देखो इसमें एक शब्द मिल रहा मिल, तो मिल जा भाई, तू मुझसे मिल जा, अगर तू मुझसे मिल जाएगा तो मुझे चैन आ जाएगा, चैन। तो तमिलनाडु की है चेन्नई, तू मुझसे मिल जा भाई, अगर मिल जाएगा तो चैन आ जाएगा मुझे। तो तमिलनाडु की है चेन्नई। उसके बाद है जी तेलंगाना। तेलंगाना की हैदराबाद। इसे कैसे याद रखें, अभी समझ रहे होंगे आप, तेल की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, यानी तो तेल की कीमत हर जगह महंगी हो रही है। तो तेल और तेल लगा कर गाना गा रहे हैं, कौन,
तो हैदराबाद, हैदराबाद में लोग तेल लगा के गाना गा रहे हैं। वहां इतना सस्ता तेल है हैदराबाद में कि वहां लोग तेल लगा के गाना गा रहे हैं, यानी तेल को भी उड़ा रहे हैं और तेल को ही लगा रहे हैं, समझ रहे हो, तेल लगा के गाना गा रहे हैं, तेल गाना, तेलंगाना, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। उसके बाद है जी पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की है कोलकाता या कलकत्ता। इसे कैसे याद रखेंगे कि बंगाल से याद रखो बंगला, बंगाल से क्या याद रखो, बंगला। और बंगले में लोग काला कुत्ता बांधते हैं, काला कुत्ता, कालकत्ता, कोलकाता से याद आ जाएगा, यानी काला कुत्ता। तो बंगला, बंगाल में बंगला, यानी बंगले में लोग बांधते हैं काला कुत्ता, तो कलकत्ता। उसके बाद है जी आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे अंधेरा। और अंधेरा कब होता है, जब बत्ती भग जाती है, बत्ती, ठीक है, जब बत्ती भग जाती है तब अंधेरा होता है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बत्ती से याद आ जाएगा अमरावती, ठीक है। उसके बाद है जी सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आपने गंगा में, आप लोग जानते होंगे, सिक्के फेंकते हैं गंगा में, यानी गंगा में सिक्के फेंकते हैं, सिक्के। और जब गंगा में सिक्के फेंकते हैं तो एक जो कोई व्यक्ति है वो उन्हें टोक रहा है, तो वो उन्हें टोक रहा है, तो हम उससे कह रहे हैं हम गंगा में सिक्के फेंक रहे हैं, तुम क्यों टोक रहे हो हमें, ठीक है। तो गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद असम, तो असम से याद रखो औसम, औसम मीन्स बेहतरीन, अच्छा, स्वादिष्ट, इसका अर्थ होता है औसम का। तो औसम यानी असम। और दिसपुर यानी डिश, हम कहते हैं ना बहुत औसम डिश है, यानी कहीं हम खाना खाने जाए तो उसको डिश बोलते हैं, तो डिश यानी डिश, ठीक है, औसम डिश। तो असम की है डिश यानी दिसपुर। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण और आंचल जो है वो ईंटों पर चल रहे हैं। अरुण और आंचल कहाँ चल रहे हैं, ईंटों पर। अरुण, ये ऐसे याद रखो, अरुण चल रहा है कहाँ पर, ईंट पर, ईंट पर, तो अरुण ईंट पर चल रहा है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। मणिपुर, तो मणिपुर को कैसे याद रखेंगे कि भाई मणि को याद रख लो आप। हम जा रहे थे, हम साइकिल से या बाइक पर, तो हमने क्या देखा, मणि देखी नीचे पड़ी हुई, क्या, मणि। और मणि को देखते ही हम एकदम फॉल हो गए, यानी गिर गए, फॉल मीन्स गिर गए, हम एकदम फॉल हो गए। मणि जैसे ही हमने देखी, उसे पकड़ने के लिए हम एकदम फॉल हो गए, यानी फॉल मीन्स गिरना, ठीक है। तो मणिपुर की हो जाएगी इम्फाल। उसके बाद है मेघालय, मेघालय की है शिलोंग। इसको याद रखेंगे भाई हम कि मैं घायल हो गया। क्यों घायल हो गया भाई मैं, कि मैं लौंग का कट्टा लेकर जा रहा था, लौंग की बोरी या लौंग का कट्टा लेकर जा रहा था मैं सिर पर। और मेघालय में आप जानते हो बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, ठीक है। तो मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, मैं रपट कर एकदम गिर गया, मैं घायल हो गया, ठीक है। मैं घायल हो गया, लौंग का कट्टा लेके जा रहा था, शिलोंग। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो देखो मिजोरम को याद रखो, ये जुर्म, कैसा लग रहा है, जुर्म। यदि आप जुर्म करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और जेल में डालेंगे तो आप में डंडा बजेंगे, और डंडे बजेंगे तो आप करोगे आई आई आई, तो आई और जेल से जोल, आइजोल, मिजोरम आइजोल, ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। उसके बाद है जी नागालैंड, तो उस नागालैंड में आप याद रखेंगे नाग। मान लीजिए नाग निकल कर आ गया और आपने देखा, एकदम आप डर जाओगे, तो आप क्या कहोगे, कोई है माँ, अरे कोई है माँ, अपनी माँ से कह रहे हो कोई है माँ, बुलाओ से, नाग निकल आया यहाँ पर, कोई है माँ, ठीक है। तो कोहिमा। उसके बाद है जी त्रिपुरा, तो इसको याद रखेंगे हम, त्रिपुरा यानी तीन पूड़ी, तीन पूड़ी, पूड़ी जो होती है तीन पूड़ी, अगर हम तलकर खाएं, तीन पूड़ी अगर हम तलकर खाएं तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। तो अगरतला की राजधानी हो जाएगी त्रिपुरा, सॉरी त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, तीन पूड़ी अगर हम तलकर खाएं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, शिमला। देखो अब ये हिमाचल, माचल थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं लगता, मिर्च, इसमें अगर हम इन तीन शब्दों को देखें तो इन्हें मिर्च जैसा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हम, अगर हल्का सा इसको बदल दें तो मिर्च बना लेंगे, और तो ये हो जाएगा शिमला और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, ठीक है।
तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। ठीक है, देखो ये उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कुमार एक क्रिकेटर हैं, तो आप याद रखें कि भाई भुवनेश्वर कुमार जब क्रिकेट खेलता है ना तो उड़ा उड़ा के शॉट मारता, उड़ा उड़ा के। ठीक है, तो उड़ा उड़ा के यानी उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अभी देखो ये 28 राज्य हो गए, 28 राज्य की राजधानी आपको याद हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप इनको एक बार लिख कर देखना, ये गारंटेड आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। तो भाई कश्मीर की राजधानी सब जानते होंगे श्रीनगर होती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो इसमें जम्मू नाम आ रहा है तो इसकी राजधानी जम्मू भी होती है। और जम्मू कब होती है तो इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे जाड़े और जैसे जम्मू, यानी जाड़ों में जम्मू। और जाड़ों का मतलब अगर कोई नहीं समझ रहा हो तो सर्दी, समझ रहे हो ना, ठंड। तो जाड़े जब पड़ते हैं तब उसकी राजधानी जम्मू हो जाती है और गर्मियों में उसकी राजधानी श्रीनगर होती है। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। इसी को आप भाई डायरेक्ट याद रख लीजिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक लेह और एक कारगिल। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, उसके बाद है जी पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी इसी के नाम पर है, पांडिचेरी। ठीक है, पुडुचेरी की राजधानी क्या है, पांडिचेरी। ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। लक्षद्वीप, तो देखो लक्षद्वीप, लक्ष्य की द्वीपों से आरती कर रहे हैं। लक्ष्य की द्वीप यानी द्वीप जो होते हैं, दीप जलाकर क्या कर रहे हैं, हम उसकी आरती कर रहे हैं। तो कवारती का, कवारती मीन्स आरती। ठीक है, लक्षद्वीप यानी कवारती। तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवारती, क्योंकि लक्ष्य की दीप जलाकर हम आरती कर रहे हैं, तो ये आरती। ठीक है, तो दिल्ली की राजधानी सभी लोग जानते होंगे, नई दिल्ली होती है। आप एक बात ध्यान रखें भाई, दिल्ली की राजधानी दिल्ली नहीं है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, इसको याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 राजधानी आती हैं, बड़ी बड़ी राज्य हैं ये बड़े बड़े, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बड़ा लंबा है, इसका नाम, इसकी राजधानी भी बड़ी अजीब सी है, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा एक है दादर व नागर हवेली और दमन व द्वीप। तो इसकी राजधानी इसके नाम में ही छुपी हुई है, दमन। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, दमन। पहले ये दादर और नागर हवेली अलग हुआ करती थी, ये हवेली है, दादर व नागर हवेली। ठीक है, और दमन व द्वीप अलग राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी ये दोनों मिक्स करके एक बना दिए हैं और इनकी राजधानी दमन कर दी है। ठीक है, तो दादर व नागर हवेली और दमन व द्वीप, तो इसकी राजधानी दमन व दीव की राजधानी हो गई दमन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आप लोगों को याद हो गई होंगी। धन्यवाद दोस्तों।